नमस्कार दोस्तों, वेलकम बैक टू द यूट्यूब चैनल सोमरा व्लॉग्स। मेरा नाम है आर्यन और इस वक्त हम उत्तर प्रदेश के मथुरा जिला वृंदावन में मौजूद हैं। और वृंदावन एक ऐसी जगह है जहाँ पे आस्था बहुत ज़्यादा है। यहाँ पे इंडियन कल्चर का एक खूबसूरत संगम देखने को मिलता है। अगर आप वृंदावन घूमने का प्लान बना रहे हैं तो दोस्तों ये आपके लिए एकदम इम्पॉर्टेंट प्लेस है, चार धाम मंदिर, और आप इसको ट्रैवल लिस्ट में ज़रूर ऐड कीजिएगा। सबसे पहले एक इंटरेस्टिंग बात, बहुत से लोग चार धाम का नाम सुनते ही बद्रीनाथ, द्वारकाधीश, जगन्नाथपुरी और रामेश्वरम के बारे में सोचते हैं, लेकिन वृंदावन का ये चार धाम टेम्पल एक अलग और यूनिक कॉन्सेप्ट पर बना हुआ है। यहाँ एक ही कैंपस में आप माँ वैष्णो देवी धाम, शनि धाम, शिव धाम और श्री कृष्ण धाम के दर्शन कर सकते हैं। जैसे ही हम एंट्रेंस की तरफ बढ़ते हैं, मंदिर की भव्य आर्किटेक्चर और शांत माहौल को दिल को छू लेता है। मंदिर की घंटियों की आवाज़, भजनों की मधुर धुन और भक्तों की आस्था यहाँ का माहौल और भी दिव्य बना देता है। आज के इस ब्लॉग में हम सिर्फ मंदिर नहीं देखेंगे, हम जानेंगे और धाम का धार्मिक महत्व, उनसे जुड़ी पुरानी कथाएं और कुछ इंटरेस्टिंग फैक्ट्स और वो खास बातें जो शायद बहुत कम लोग जानते हैं। इस पूरी यात्रा का सीक्वेंस होगा, सबसे पहले माँ वैष्णो देवी धाम, उसके बाद शनि धाम, फिर भगवान शिव धाम और अंत में श्री कृष्ण धाम, जहाँ हम अपनी यात्रा का समापन करेंगे। तो दोस्तों, अगर आप भी हमारे साथ इस आध्यात्मिक और खूबसूरत सफर का हिस्सा बनना चाहते हैं तो वीडियो को एंड तक जरूर देखिएगा। और चलिए शुरू करते हैं हम अपनी चार धाम वृंदावन की यात्रा। जय माता दी। पहला पड़ाव है माँ वैष्णो देवी धाम। जैसा कि हम सब लोग जानते हैं, आध्यात्मिक लगन और मनोकामना पूरी करने के लिए जय माता दी का नाम लेकर के चलते हैं माँ वैष्णो देवी धाम की ओर। तो यहाँ पे श्रद्धालुओं की आस्था बहुत ज़्यादा देखने को मिलती है। इस धाम को इस तरह डिज़ाइन किया गया है कि यहाँ आकर जम्मू की पहाड़ी वैष्णो देवी कटरा का एक अनुभव मिलता है। जो लोग किसी वजह से असली वैष्णो देवी मंदिर नहीं जा पाते, उनके लिए ये जगह एक खास स्पिरिचुअल एक्सपीरियंस बन जाती है। अब हम प्रवेश कर रहे हैं इस सुंदर केव के अंदर। आप देख सकते हैं कि रास्ते में बनी झांकियाँ और प्राकृतिक गुफा जैसा डिज़ाइन इस यात्रा को और भी रोचक बना देता है। हर मोड़ पर कुछ नया देखने को मिलता है, जिससे दर्शन का अनुभव और भी यादगार बन जाता है। पौराणिक मान्यताओं के अनुसार माँ वैष्णो देवी को महाकाली, महालक्ष्मी और महासरस्वती का संयुक्त रूप माना जाता है, इसीलिए उन्हें शक्ति का प्रतीक कहा जाता है। हर साल लाखों भक्त माँ के दरबार में अपनी मनोकामना लेकर आते हैं और उनका आशीर्वाद प्राप्त करते हैं।
दोस्तों, माँ वैष्णो देवी का आशीर्वाद लेकर अब हम पहुंच चुके हैं चार धाम मंदिर का सबसे इंटरेस्टिंग पड़ाव, जो कि भगवान श्री शनिधाम में है। सच कहूँ तो शनिदेव का नाम सुनते ही लोगों के मन में डर सा आ जाता है, लेकिन बहुत कम लोग ये बात जानते हैं कि भगवान शनि दंड देने के लिए नहीं है, बल्कि न्याय देने के लिए। इसी वजह से उन्हें कर्म फलदाता और न्याय का देवता कहा जाता है। पौराणिक कथाओं के अनुसार शनिदेव सूर्यदेव और माता छाया के पुत्र हैं। अपनी कठोर तपस्या और निष्पक्ष न्याय के कारण उन्हें नवग्रहों में एक विशेष स्थान प्राप्त हुआ। ऐसा माना जाता है कि शनिदेव कभी किसी के साथ अन्याय नहीं करते, वो हर व्यक्तियों को उसके कर्मों के अनुसार ही फल देते हैं। यहाँ आने वाले श्रद्धालु तेल अर्पित करते हैं, प्रार्थना करते हैं और अपने जीवन में सुख, शांति और सफलता की कामना करते हैं। शनिवार के दिन इस धाम में खास रूप से बहुत ज्यादा भीड़ देखने को मिलती है। अगर आप ध्यान से देखें तो यहाँ का माहौल बाकी धामों से बिल्कुल अलग है। यहाँ शोर कम है, शांति ज्यादा है और शायद इसी वजह से लोग कुछ देर यहाँ बैठकर अपने जीवन और अपने कर्मों के बारे में सोचते हैं। शनिदेव हमें एक बहुत बड़ा संदेश देते हैं कि जीवन में सफलता का कोई शॉर्टकट नहीं होता। ईमानदारी, मेहनत और अच्छे कर्म ही इंसान की असली पहचान होते हैं। तो दोस्तों, शनि महाराज का आशीर्वाद लेकर अब हम चलते हैं इस यात्रा के सबसे भव्य और सबसे प्रभावशाली पड़ाव की तरफ, जो कि देवों के देव महादेव के लिए है, जो कि है शिवधाम। बोलिए एक बार हर हर महादेव। और दोस्तों, शनि भगवान को अगर आपको प्रसन्न करना है तो शनिवार के दिन आपको 101 बार मंत्र का जाप करना होगा, जो कि है ओम श्री शनिचराय नमः। ओम श्री शनिचराय नमः, इसका जाप करना है और शनिवार के दिन खिचड़ी जरूर खाना। दोस्त, ऐसा मानते हैं कि खिचड़ी खाने से ग्रह कटता है और शनिदेव आप पे कृपा बनाए रखते हैं। तो चलते हैं अगले पड़ाव की ओर। दोस्तों, शनिदेव के आशीर्वाद लेकर अब हम पहुंच चुके हैं चार धाम मंदिर का एक और सबसे भव्य और सबसे प्रसिद्ध स्थान, जिसको बोलते हैं शिवधाम। और सच कहूं, जैसे ही हम यहाँ पहुंचते हैं सबसे पहले नजर पड़ती है भगवान शिव के इस विशाल और दिव्य स्वरूप पर। इस मूर्ति की भव्यता देखकर हर कोई कुछ पल के लिए रुक जाता है। कैमरा चाहे जितना भी अच्छा हो, इस दृश्य की असली खूबसूरत को पूरी तरह कैप्चर करना बहुत मुश्किल होता है। भगवान शिव को देवों का देव महादेव कहा जाता है। उनके मस्तक पर विराजमान चंद्रमा शांति का प्रतीक है। उनकी जटाओं से निकलती माँ गंगा जीवन और पवित्रता का संदेश देती है। गले में नाग देवता और हाथ में त्रिशूल हमें बताते हैं कि महादेव शक्ति के साथ साथ संतुलन और समय का भी प्रतीक है। पौराणिक कथाओं के अनुसार समुद्र मंथन के समय जब महाकाल विष निकला, हलाहल विष निकला, तब पूरी सृष्टि को बचाने के लिए महादेव ने उस विष को अपने कंठ में धारण कर लिया। इसी वजह से नीलकंठ का भी नाम को पड़ता है। ये कहानी हमें सिखाती है कि कभी कभी दूसरों की भलाई के लिए त्याग करने की सबसे बड़ा धर्म होता है। यहाँ आकर एक अलग ही सुकून महसूस होता है। मंदिर का शांत माहौल, भक्तों की प्रार्थना और महादेव का दिव्य दर्शन मन को अंदर तक शांत कर देता है। अगर आप शाम के समय यहाँ आएं तो मंदिर की रोशनी और ढलता हुआ सूरज इस जगह को और भी अद्भुत बना देती है। तो दोस्तों, हर हर महादेव का जयकारा लगाते हुए हम बढ़ते हैं चार धाम के अगले और सबसे अंतिम पड़ाव पे, जो कि है भगवान श्री राधे कृष्ण धाम। तो एक बार बोलिए राधे राधे। दोस्तों, भगवान शिव को प्रसन्न करने के लिए आपको हर दिन ओम नमः शिवाय का जाप कम से कम 101 बार करना होगा, जिससे महादेव की कृपा हमेशा आप पे बनी रहेगी। और कोशिश कीजिएगा जिंदगी में हमेशा कि ज्योतिर्लिंग की दर्शन करने के लिए भगवान के कोई ना कोई पवित्र धाम पे जरूर जाइए, चाहे वो काशी विश्वनाथ हो, चाहे महाकालेश्वर हो, चाहे बद्रीनाथ हो, चाहे आपके सोमनाथ में भगवान हो, ठीक है, त्र्यंबकेश्वर हो, कहीं भी जाइए, लेकिन जाइए। तो दोस्तों, महादेव का आशीर्वाद लेकर अब हम पहुंच चुके हैं अपनी चार धाम यात्रा का अंतिम और सबसे खूबसूरत पड़ाव, जो कि है अब हमारे भगवान श्री राधे कृष्ण धाम। दोस्तों, मैं पर्सनली खुद भगवान विष्णु का सबसे बड़ा भक्त हूँ और आखिर हम वृंदावन में हैं और वृंदावन की पहचान ही भगवान श्री कृष्ण से है। ये वाली पवित्र भूमि मानी जाती है जहाँ कृष्ण ने अपने बचपन बिताया, अपने मित्रों के साथ गाय चराई, माखन चोरी की और अनेक दिव्य लीलाएं की। इसी वजह से वृंदावन को दुनिया भर के कृष्ण भक्तों के लिए बहुत ही पवित्र स्थान माना जाता है।
जैसे ही हम कृष्ण धाम के अंदर प्रवेश करते हैं, भजनों की मधुर धुन, राधे राधे की जयकारे और भक्तों की श्रद्धा का पूरा वातावरण देखने को मिलता है, जो कि भक्ति से अंदर ही मंदिर भर देती है। यहाँ आकर सच में एक अलग ही सुकून और पॉजिटिविटी महसूस होता है। भगवान श्री कृष्ण तो सिर्फ भगवान ही नहीं, बल्कि एक महान गुरु, मित्र और जीवन मार्गदर्शक के रूप में देखा जाता है। महाभारत के दौरान अर्जुन को दिया गया भगवत गीता का उपदेश आज भी हमें सिखाते हैं कि हमेशा अपना कर्तव्य ईमानदारी से निभाना चाहिए और फल की चिंता किए बिना काम करना चाहिए। वृंदावन की एक खूबसूरत बात यह है कि यहाँ लोग एक दूसरे का स्वागत नमस्ते से नहीं, राधे राधे से करते हैं। और तो और यहाँ एक अभिनंदन नहीं, बल्कि राधा रानी और श्री कृष्ण के प्रति प्रेम और भक्ति का प्रतीक है। तो दोस्तों, राधा रानी और श्री कृष्ण का आशीर्वाद लेकर अब चलते हैं पवित्र यात्रा का अंतिम पड़ाव की तरफ, और हम इस पूरे 4 धाम के सफर में एक बार फिर आपको याद करेंगे और मिलेंगे हम लोग एक एक्साइटिंग दूसरे वीडियो पे, जो है कि हमारा अगला एपिसोड जल्दी आने वाला है। आप लोग प्लीज हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा, वीडियो को लाइक करना है, कमेंट करना है और शेयर करना है उन दोस्तों के पास जो हमेशा प्लान कैंसिल करते हैं, जो दर्शन करने योग्य जो नहीं है, जो नहीं जा पाते हैं कहीं पे किसी वजह से, उनको आप इस वीडियो के माध्यम से दर्शन करा सकते हैं। मैंने कोशिश की है पूरा अपना बेस्ट देने का, और भीड़ को देखते हुए और अपनी बैटरी को देखते हुए मेरे फ़ोन की बहुत मैंने कोशिश की चीज़ों को आपको दिखाया भी, और आपका एक कमेंट, एक सब्सक्राइब मेरे को बहुत मोटिवेट करता है। तो मिलते हैं अगली वीडियो में। थैंक्स फॉर वॉचिंग।